सरकारी और प्रशासन कर करके थक गया है, बाकी आज तक कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी की ऐसी। और भी लोग बाहर के लोग आते थे, वो भी स्नान करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ नमन मिटके। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है और इंदौर के बीचों बीच कान्ह और सरस्वती नदी बहती है। ये नदी पिछले कई सालों से यानी प्राचीन काल से बहती नजर आ रही है। जब प्राचीन काल में ये नदी बहती थी तो यहाँ पर लोग नहाते थे, स्नान करते थे, धार्मिक कार्यक्रम होते थे और सारी चीज़ें यहाँ पर संपन्न होती थी। लेकिन अब समय के साथ साथ जब समय आगे बढ़ा तो इस नदी ने एक प्रदूषित नदी का रूप जो है वो ले लिया है। हम कान्ह और सरस्वती नदी के किनारे पर हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से नदी जो है वो प्रदूषित हो चुकी है, किस तरह से ड्रेनेज, सीवरेज के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इसमें जुड़ता नजर आ रहा है। कचरे से सराबोर ये नदी है। यदि शासन और प्रशासन चाहे तो इसको व्यवस्थित कर यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है हो सकती है, कई सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सकता है। चूँकि इससे पहले का उदाहरण यदि हम गुजरात में देखें तो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जो नदी थी वो भी इसी तरह प्रदूषित हुआ करती थी, लेकिन आज वो स्वच्छ और सुंदर बन चुकी है। ये सरस्वती और खान नदी इसका नाम है। कुछ दिन पहले 30-40 साल पहले इसका साफ पानी था। हम तैरना भी इसी में सीखे और नहाते थे इसमें। और इसकी सफाई इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ के नागरिकों का इसमें सहयोग चाहिए। जो भी नदी किनारे सरस्वती और इसके किनारे हैं उन नागरिकों का भी सहयोग चाहिए। तो बस ये इसको हम तो ये चाहते हैं कि इसकी सफाई होना चाहिए और इसको सुंदरता बनाना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं क्या। और हाँ, मंदिर रोजाना आते हैं और भी लोग उन्होंने बाहर के लिए आते हैं, वो दर्शन करते हैं, देखते हैं। जैसा घाट यहाँ बना हुआ है, एशिया के अंदर कहीं घाट नहीं बना हुआ है ऐसा। इसी बीच यदि हम देखें तो इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदी है जो सालों से प्रदूषित है, लेकिन अब तक ये सही होने का नाम नहीं ले रही। यदि हम बात करें तो इसके लिए लगातार शासन प्रशासन की ओर से करोड़ों रुपए आए हैं, करोड़ों रुपए का काम यहाँ पर हुआ, लेकिन वो काम धरातल पर दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि नदी में गंदगी के साथ साथ सीवरेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो है वो नजर आता है। आप सामने की तरफ देख सकते होंगे एक नाला जो है वो इसमें सीधा आकर जुड़ता है। नाला जुड़ने के कारण ये जो है गंदगी होती है, वहाँ से कचरा आता है। कचरे के कारण आप इसका पानी यदि देखेंगे तो पानी ना पीने लायक है ना नहाने लायक है। पूरी तरह से पानी प्रदूषित हो चुका है। इतना ही नहीं, इसके किनारे पर जो लोग हैं उनको भी गंदगी और बदबू का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। कई प्राचीन स्थल, कई धार्मिक स्थल इसके किनारे पर स्थित हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है अव्यवस्थाएं हैं। यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी गंदगी और बदबू से जो भक्त आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो अक्सर परेशान होते हैं। लगातार पैसा इस परियोजना को जो है सही करने के लिए आया, सुधारने के लिए आया, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया जा सका। परिणाम यह है कि अभी भी जो नदी है वो नदी प्रदूषित है, पूरी तरह से गंदी है, लेकिन अब ये कब तक सही हो पाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। इंदौर से वन इंडिया हिंदी के लिए नमन मिटके।